हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूंगी। एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है। रिवीजन पर्पस के लिए मैं एमसीक्यू सीरीज़ वाली वीडियो बना रही हूँ एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फ़िलॉसफ़ी जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम में बिलीव नहीं करती है। मतलब पहले से निर्धारित करिकुलम में बिलीव नहीं करती है। इनमें से कौन सी फ़िलॉसफ़ी? आइडियलिज़म, एग्जिस्टेंशियलिज़म, मार्क्सिज्म, रियलिज़म। इन चारों फ़िलॉसफीज़ में से कौन सी फ़िलॉसफी जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम में बिलीव नहीं करती है? ऑप्शन बी। एग्जिस्टेंशियलिज्म फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, पहले से निर्धारित नहीं होना चाहिए। जो बच्चे की इमीडिएट नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की जो शुरुआत थी इंडिया के अंदर किसने की थी? मारिया मोंटेसरी, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी या फिर मोतीलाल नेहरू जी ने? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी। 1920 में बाल मंदिर किंडरगार्टन की स्थापना किसने की थी इंडिया के अंदर? ऑप्शन डी इसका राइट है, गीजूभाई बधेखा। गीजूभाई बधेखा जो थे वो स्कूल के एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहते थे। स्कूल ऐसी जगह हो जहाँ पे बच्चा जो है वो फ्रीडम महसूस करे और बच्चों को भी टीचर्स से प्यार मिले। मॉन्टेसरी सिस्टम था एजुकेशन का प्राइमरी लेवल पे। गीजू भाई जो है उसको इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी लागू करना चाहते थे प्राइमरी लेवल पे। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो आइडियाज़ होते हैं वो रियल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड होते हैं या फिर फेक होते हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, रियल होते हैं आइडियाज़। प्लेटो ने कहा था कि जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है, जो आइडियाज़ की दुनिया है वो रियल है। ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है ये सिर्फ एक शैडो है। बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट था उसको गांधी जी ने किस ईयर में दिया था? ऑप्शन बी 1937। जो रियलिज्म फिलॉसफी है उसके प्रोपाउंडर किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है। रियलिज्म फिलॉसफी से पहले जो सारी चीज़ें थी वो आइडियलिज्म फिलॉसफी पे ज़्यादातर बेस्ड होती थी। आइडियलिज्म फिलॉसफी के अगेंस्ट एक नई फिलॉसफी जो है वो इमर्ज हुई जिसको रियलिज्म फिलॉसफी कहा गया। मार्क्सिज्म एजुकेशनल फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? ऑप्शन ए है, एजुकेशन के थ्रू एक क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश की जानी चाहिए। ऑप्शन बी है, जो एजुकेशन पे होने वाला खर्च है वो सरकार को उठाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन फ्री में मिलनी चाहिए। मार्क्सिज्म फ़िलॉसफी ने रिलीजन को एजुकेशन में जगह दी है। ऑप्शन डी है, एजुकेशन के थ्रू ऐसे सिटीजन्स प्रिपेयर करना जो स्टेट और लॉ दोनों की बातों को माने। 4 ऑप्शंस में से मार्क्सिज्म एजुकेशनल फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? ऑप्शन सी, मार्क्सिज्म एजुकेशनल फिलॉसफी ने रिलीजन को कोई प्लेस नहीं दी थी एजुकेशन में। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग सही नहीं है? ऑप्शन ए है, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म फ़िलॉसफी है वो फ़िलॉसफी है एग्जिस्टेंस की। एग्जिस्टेंशियलिज्म फ़िलॉसफी जो है वो सेल्फ पे और जो व्यक्ति की फ्रीडम है उस पर बहुत ज़्यादा जोर देती है। सी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म फ़िलॉसफी में सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ाने पे जोर दिया गया है। ऑप्शन डी है, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म फ़िलॉसफी है वो प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म दोनों से मिलती जुलती है। एग्जिस्टेंशियलिज्म फ़िलॉसफी के जो कंसेप्ट हैं वो प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म फ़िलॉसफी के कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग है, वो करेक्ट नहीं है। जो एग्जिस्टेंशियलिज्म फ़िलॉसफी है वो नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। फाइन आर्ट्स और एस्थेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को करिकुलम में रखने के लिए किस फ़िलॉसफी ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है? ऑप्शन सी, आइडियलिज्म इसका राइट आंसर है। जो है एजुकेशन में आईसीटी का उपयोग हो रहा है, यूज़ हो रहा है, ये किस फिलॉसफी की वजह से हो रहा है? ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी, प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी। स्कूल और सोसाइटी, ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी, जॉन डेवी। मार्क्सिस्ट एजुकेशनल फ़िलॉसफी जो है वो किस फ़िलॉसफी से ज़्यादा क्लोज है, किससे ज़्यादा मिलती जुलती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रियलिज्म। प्लेटो और सोक्रेट्स, ये जो है किस फ़िलॉसफी को मानने वाले फ़िलॉसफ़र थे?
रियलिस्ट, एग्जिस्टेंशियलिस्ट, आइडियलिस्ट या फिर प्रैग्मेटिस्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन से एक फ़िलासफ़र जो है वो रियलिस्ट फ़िलासफ़र नहीं है? ऑप्शन डी मैक्स वेबर,